नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। अब मैं आ गया हूं आपके पास और बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है लखीमपुर का। जी हां, लखीमपुर में सीएम योगी ने मोहम्मदी विधानसभा के मियापुर गांव का नाम बदलने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि मियापुर गांव नाम अब रविंद्र नगर नहीं होगा, उसका नाम रविंद्र नगर होगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का पाप देखो, आपकी पहचान छिपाने के लिए गांव का नाम मियापुर रख दिया। अब सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब यह मियापुर नहीं रहेगा, बांग्लादेश से आए इन बंधुओं की बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर आपकी अब पहचान होगी। वहीं नाम बदलने के फैसले का साधु संत स्वागत कर रहे हैं, तो विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग आपत्ति जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखें। जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ खड़े हैं उसका नाम अब से पहले तक मियापुर होता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलने का ऐलान कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नया नामकरण कर दिया गया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा, रविंद्र नगर। सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि लक्ष्मीपुर का नाम बदलकर लखीमपुर कर दिया गया। जिले का वास्तविक नाम, यहां की उपजाऊ भूमि, यहां के किसानों का परिश्रम, यहां के नागरिकों का पुरुषार्थ, वास्तव में इस जनपद का वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर था, लक्ष्मीपुर। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को बसाने के लिए भूमि का पट्टा सौंपा। इसी दौरान उन्होंने नामों को लेकर बड़े बयान दिए। साथ ही बांग्लादेश से विस्थापित हिंदुओं को नजरअंदाज करने को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। 1947 हो या 1971, किस प्रकार की मजहबी कट्टरता ने हिंदुओं और सिखों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया था, किस रूप में किया था। लेकिन अब कोई आप पे अत्याचार नहीं कर सकता, ये हम तो गारंटी दे सकते हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। न कांग्रेस बोलती है, न समाजवादी पार्टी बोलती है, न टीएमसी बोलती है, इन सब के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी है। योगी सरकार के दौरान कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। सरकार उन्हें पुराने नामों के जरिए उनकी पहचान वापस दिलाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मियापुर गांव नाम अब रविंद्र नगर करने को लेकर साधु संत सीएम योगी का आभार जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने नाम बदलने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जहां एक भी मियां ना हो, जहां रोहिंग्या घुसपैठ आकर के जिस बस्ती को कब्जा किया हो, ऐसे नगरों को रविंद्र नगर रखा जाएगा। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इस उद्बोधन से मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सदैव। कि आपको सरकार में इसलिए नहीं चुना गया कि आप मियां, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान की बातें करें। आपको जनता ने इसलिए चुना है ताकि आप डेवलपमेंट की बात करें। जनता आपसे सवाल पूछती है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, उनका क्या जवाब है आपके पास? क्यों सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब क्यों हो रही है? जनता आपसे सवाल पूछती है कि एनसीआरबी के आंकड़े में आज भी यूपी क्राइम में नंबर 1 चल रहा है। जनता आपसे सवाल पूछती है कि नौकरियां कहां हैं, और आप शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान और मियां की बात करते हैं। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? वहीं लखीमपुर में आज सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, देखते रहिए अभी पाकिस्तान के और भी टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान पर गरजे सीएम योगी, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान के और टुकड़े होने वाले हैं, ये कहा गया। पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है।
तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं। संजय चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रखर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। राजीव वदूद साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए। वदूद साहब बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष AIIM के तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। और आपको बता दें आनंद शंकर इतिहासकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब, पहला सवाल आपसे सर, जहां कोई मियां ना रहे उसका गांव का नाम मियापुर की जरूरत ही नहीं है सर, आपको लगता होना चाहिए? देखिए, मुझे खेद है इस बात के लिए कि आज का मीडिया जो असल मुद्दे हैं उनको ना उठाकर जो मुद्दे नहीं है, अरे भाई किसी गांव का नाम मियां रहे, किसी गांव का नाम मियां ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उस गांव में लोग कितने शिक्षित हैं, उस गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं, उस गांव में रोजगार कितने हैं, इस पर बात होनी चाहिए। नाम से मैं क्या रखा है नाम में भाई? अगर किसी गांव का नाम सोनापुर रख दिया जाए और उस गांव में एक भी नौकरी ना हो, उस गांव में स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो फिर सोनापुर रखने से क्या फायदा? तो कोई दिक्कत तो नहीं ना सर, मियापुर का नाम बदल दिया आपको? नहीं, फिर वही बात आप कह रहे हैं। देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना उसको समझना चाह रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, बात करना मैं चाह तो रहे फिर हैं। मुद्दे पे, मैं नाम पे ही तो कह रहा हूँ ना सर, नाम से कोई दिक्कत तो नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, आप मुझे बताइए ना, अगर किसी गांव का नाम सोनापुर रख दिया जाए और उसमें एक आदमी को भी रोजगार ना मिले, वहां महंगाई पर बात ना हो, स्वास्थ्य पर बात ना हो, फिर क्या फायदा उस सोनापुर रखने का नाम? मुझे बताएं आप तो जर्नलिस्ट है ना, बताएं आप मुझे क्या फायदा उसका सोनापुर नाम? बिल्कुल कोई फायदा नहीं। नाम में कुछ रखा हुआ है? बिल्कुल नाम में कुछ नहीं रखा है। एक आदमी का नाम, सुनिए, एक आदमी का नाम अगर रोशनी है और उस बेचारे के घर में दिया तक नहीं जल रहा है, क्या फायदा उस रोशनी का नाम का? लेकिन नाम में ही रखा है सर सब कुछ। रोशनी की तरफ देखेगा तो सही कोई जाकर। अरे भाई साहब, शेक्सपियर को पढ़ा है कभी आपने? सर मैं वो नहीं पढ़ा। नाम में क्या रखा है? क्या रखा है नाम में? नाम में कुछ नहीं, कर्म में सब कुछ है। अगर आदमी के कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, और नाम अच्छा है, कर्म अच्छे नहीं है, कोई नहीं पूछता मेरे भाई। पास बैठाना तक पसंद नहीं करता, नाम लेना तक पसंद नहीं करता, उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता, कौन पूछता है नाम को मेरे भाई? संजय साहब, नाम में क्या रखा है? काम बताइए ना, काम क्या है संजय चौधरी? देखिए, मुझे लगता है कि राशिद साहब आज कुछ बहक गए हैं। राशिद साहब बताएं कि अगर कोई युवती इस्लाम में शामिल हो जाती है तो उसका नाम बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? क्या आप उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं? हुजूर, ये आपका ही इल्म बताता है कि नाम में ही बहुत कुछ रखा है, बताता है ना। और रही बात भी करा देते इस बात की, और धर्म परिवर्तन आज जो नाम बदला है, रविंद्रपुर जो नाम रखा है, उस रविंद्रपुर में आज खुशहाली आई है। खुशहाली कैसे आई है? 1971 में जो हिंदू परिवार, 331 हिंदू परिवार जो अभी तक बेघर थे, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास खेती की जमीन नहीं थी, जिनका जीवन अंधकार में था, आज योगी आदित्यनाथ जी ने उस मियापुर में उन 331 हिंदू परिवारों को न केवल जमीन का पट्टा दिया, कृषि की जमीन दी और उनके जीवन में रोशनी बिखेर दी। संजय जी यही रोकूंगा, संजय चौधरी, तभी बस यही रोकूंगा मैं। एक मौलाना रशीद साहब, ये तो नहले पे दहला हो गया। उन्होंने ये भी बता दिया कि नाम में क्या रखा है, उन्होंने ये भी बता दिया कि नाम के बाद रोशनी भी कैसे आ गई। और यही तो हुआ जो उस गांव में उनको संपत्ति दी गई है, उनको भूमि दी गई, अलॉट की गई है, उनको पत्र दिए गए, उनको कागजात सौंपे गए। और सर नाम में ही बहुत रखा है। जैसे नाम आप बदल के लोग कैसे खेल कर जाते हैं, मुस्लिमों पर जो लगते हैं नाम, लफ्ज जिहाद कर जाते हैं। फिर आप अगर कोई लड़की हिंदू है तो उसका नाम बदल देते हैं, फिर धर्म भी परिवर्तन करा देते हैं आप लोग। मौलाना साहब, मुझे फिर वही कहना पड़ेगा कि मुझे अफसोस है आज के जर्नलिस्टों पर, आज की मीडिया पर, कैसे दंगल की कुश्ती की तरह कि देखो उसने दाव मार दिया, देखो उसने दाव मार दिया। अरे सच्चाई को बताओ मेरे भाई। सर वो सच्चाई तो बता रहे हैं आपको सर, मैंने थोड़े बताई है। अब आप इनसे सवाल कर लीजिए। बोलने दो, अरे मुझे बोलने दो मेरे भाई। आपके हाथ में तो तराजू होनी चाहिए, इंसाफ की बात करो। आप मुझे बताइए, देखिए अच्छा हुआ कि वहां पट्टे सौंपे गए, लेकिन दिल्ली में जो एक गांव बना था पाकिस्तान के आए हुए लोगों का, उनका हाल देखा आपने? आधे से ज्यादा वापस चले गए वो लोग, और सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ नौकरियां नहीं, हमारे पास
ना हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ना उनका एडमिशन हो रहा है, ना हमें कुछ रोजगार मिल रहा है, आधे से ज्यादा वापस चले गए। क्या करोगे गांव बसाकर भाई, जब उसका देख रेख नहीं कर पाओगे, जब उनको नौकरी नहीं दे पाओगे, जब उनको कारोबार नहीं दे पाओगे, जब उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी भूख नहीं मिटा पाओगे, क्या करोगे नाम रखे? दे दो पट्टे उनको, पट्टों से पेट थोड़े भरेगा मेरे भाई, रोजगार से पेट भरेगा। आप किसी को वाह 1 बीघा जमीन दे दो, किसी को घर देने से उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। आप चाहते हैं किसी को छत ना मिले, आप चाहते हैं कि किसी को कृषि की जमीन ना मिले। संजय भाई बीच में मत बोलो, सुनो मेरी बात। आप एक महिला को बता दीजिए जो इस्लाम में आई हो और उसका नाम ना बदला हो। मैं चुनौती देता हूं, एक महिला का नाम बताइए जो इस्लाम में आई हो और उसका नाम ना बदला हो। नाम में ही सब कुछ रखा है हुजूर, नाम में ही सब कुछ रखा है। और नाम में अगर सब कुछ न रखा होता तो मैं आपको कहता हूं कि एक महिला का नाम बता दीजिए जो इस्लाम में आई हो और उसका नाम ना बदला गया हो। चुनौती है आप। ठीक है चौधरी साहब रुकिएगा, साजिद साहब बात पूरी हो फिर मैं बाकी मेहमानों को रुक करूंगा। हाँ बात सुनो, बीच में बोलने से कुछ नहीं होता संजय मियां। देखो बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं आप आस्था से और धर्म नहीं मैं मियाँ नहीं हूं, मैं आस्था से जोड़ रहे हैं। मियाँ मैं नहीं हूं, अब मियाँ का नाम बदल के रविंद्रपुर हो रहा है। अब मियाँ मैं संजय मियाँ नहीं हूं, मैं संजय चौधरी हूं और मुझे इस पर गर्व है। बोलो और जोर से बोलो, जितना जोर से बोलो। मैं कोई मियाँ नहीं हूं, अब मियाँपुर बदल जाएगा, रविंद्रपुर हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। जितने भी मुसलमान नाम है सारे बदल दो, अच्छी बात है ना, धन्यवाद आपका। चले मौलाना साजिद रशीदी में लौटूंगा, एक बार कांग्रेस का भी जोड़ देता हूं, कांग्रेस को भी। ठीक है संजय जी रुकिएगा, नाम बदल गया तो ठीक है मौलाना साजिद रशीदी में लौट रहा हूं एक बार। प्रखर सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के। प्रखर साहब, सीएम योगी ने कांग्रेस पर यहां निशाना साधा और उन्होंने नाम बदलने को लेकर यही बात रखी, तो नाम बदल दिया गया, कोई ऐतराज? या ठीक है भाई, जब वहां कोई मियाँ ही नहीं रहता तो मियाँपुर का नाम ही जरूरत क्या, उसका रविंद्र नगर रख दिया। भाई फेडर 1 2 3 चेक नाम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बड़ी हिंदू अभी डिबेट पर हो रहा था। अरे तब बताएं, तब क्या इन लोग के मुंह पर क्या कहते हैं, मुंह इन लोग का पी जाता है जब इनके खुद के नेता हेमंत बिस्वा ने कहा था कि गौमांस खाने के लिए मना नहीं है, खाली घर के अंदर रह के खाओ। अब क्या हिंदू? अरे सर नाम बताइए पहले, नाम पे आइए ना पहले। प्रखर साहब नाम बदला, नाम पर आएगा, काम पर आना पड़ेगा। आप नाम की बात कर रहे हैं, काम। अरे सर देखिए, मायावती ने नाम बदले, अखिलेश यादव ने नाम बदल दिए। अरे महाराज सुन तो लीजिए, तो ये परंपरा तो पुरानी है ना। सुनिए, मायावती ने कई दलित महापुरुषों के नाम बदले और अखिलेश यादव ने उनको थोड़ा मुस्लिम नाम में दे दिया। अब देखिए संबल किसने रखा, मायावती को कुचा नाम रख दी, हापुड़ किसने रखा, ये अखिलेश यादव ने रख दिए थे। अरे सुन तो लीजिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती कि असल मुद्दों पर बात ही ना हो। सर मैं तो आपको फ्लैशबैक में लेकर चल रहा हूँ ना, मायावती नाम बदले, अखिलेश ने बदले, फिर ये बदल रहे, तो आप बीजेपी को अकेले क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो, मुझे ये बता दीजिए बस। भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल क्यों नहीं उठाने दे रहे? भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलने के लिए रखा गया है क्या? सरकार में काम करने के लिए रखा गया है। स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पर सवाल नहीं पूछे। बच्चों का क्या होगा? आप बताइए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई, डाइवोर्स में हुई, सिंगापुर में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था, उस इन्वेस्टमेंट का हुआ क्या? आप बताइए, 7 एयरपोर्ट इन्होंने खोले, 7 में से 6 बंद हो गए, सवाल नहीं पूछे। आप कह रहे हैं कि नाम बदल दिया। अरे नाम बदलने से काम थोड़ी आपके बदल जाएंगे, आपके जो कुकर्म है वो थोड़ी बदल जाएंगे। तो आपकी स्थिति क्या है प्रदेश में? ठीक है संजय जी जवाब दीजिए कि नाम बदलने के लिए दिया है आपको, जनता ने चुना है, नाम बदल रहे सिर्फ आप। मैं आ रहा हूँ, आप जवाब ले रहे हो। प्रखर साहब आपके ही सवालों का जवाब ले रहा हूँ। मैंने साजिद रशीदी के भी सवाल उठाए और आपके भी उठा रहे, जवाब तो यही देंगे, मैं थोड़े दूंगा। हाँ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जब हम विकास करते हैं तो उस विकास के गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। आप बताइए ना, ये कांग्रेस वाले बताएं, नाम हुआ करता था कनॉट प्लेस, आपने रख दिया राजीव गांधी चौक। मैं लखनऊ में बैठा हूं, एक मोहल्ला था राम सागर मिश्रा नगर, नाम रख दिया इंदिरा नगर। तो जो लोग नाम बदल रहे थे वो अब नाम बदलने को उनको मिर्ची लग रही है। क्यों?
क्योंकि अब जो नाम रखे जा रहे हैं वो भारत की संस्कृति के आधार पर रखे जा रहे हैं। आज भारत की संस्कृति का गौरव आगे बढ़ रहा है। आखिर राष्ट्रगान गाने वाले जिस राष्ट्रगान के 150वीं वर्षगांठ को आज पूरा देश मना रहा है, बंगाल के उस महामानव के लिखे हुए गान को पूरा देश गा रहा है। अगर बंगाल के उस महापुरुष के नाम पर एक गांव का नाम रविंद्र नगर रखा जाए तो कांग्रेस इसके विरोध में तर्क गढ़ती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इस देश के महापुरुषों का कोई जल्दी से प्रकाश साहब, मैं आऊंगा साजिद रशीद जी आप पर भी आऊंगा। प्रकाश साहब एक जवाब दीजिए। अब दिल्ली में बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत सारी सड़कों के नाम है। अब देखिए पीएमओ का नाम बदल दिया गया, और जो पुराने दौर के नाम है और बहुत सारे जो रोड नाम है मुगल शासकों के, भाई क्यों मुगल शासकों के नाम क्यों रखे जाए, बताइए प्रकाश साहब। हम पे सवाल पूछ रहे तो इधर उधर भाग रहे, गौरवशाला गौरव इतिहास की बातें कर रहे। अरे इतिहास तो हमारा गौरव है ही है। आज तक उसमें योगदान क्या है इतिहास बनाने में? आज तक कोई योगदान नहीं। आप राष्ट्रगान की बातें कर रहे हैं। अरे संविधान जब लाया जा रहा था उसका विरोध करने वाले आप लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं राष्ट्रगान पर। आप हमको ज्ञान देंगे? कौन लाया था राष्ट्रगान? कौन लाया था क्या कहते हैं नेशनल एंथम? किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने बनाया। रेडियो पर बजता था ये गीत। क्या बातें कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर आके झूठ बोलने लगते हैं आप लोग। अगर हम पूछ लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर क्या हुआ। अरे सर प्रकाश साहब मुझे बता दीजिए, मुगल शासक मुगलों के नाम में क्या जरूरत है? हमें जरूरत है? सुनिए, अरे सुनिए तो, अगर रोड है तो दिखती है। हमने जो काम किया वो दिखता है। हमने IIM IIT सब बनाए हैं। क्या ये हमसे सवाल पूछेंगे? चले मैं लौटूंगा राजीव वदूद साहब को जोड़ लेता हूँ। रुकिए सर, बाकी और भी मेहमान इतिहासकार भी जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। राजीव वदूद साहब, मेरा सवाल आपसे, सर नाम बदल दिया और दिक्कत क्या है सर? नाम तो बदलने की पुरानी परंपरा राजनेताओं की रही है, राजनीतिक पार्टियों की रही है। आपको अगर मैं फ्लैशबैक में लेकर चलूं तो आपने देखा होगा मायावती ने अपने कुछ दलित महापुरुषों के नाम बदले, तो अखिलेश ने वो नाम बदल दिए। अब इन्होंने भी बहुत सारे नाम बदले, चाहे वो अयोध्या का नाम, फैजाबाद को अयोध्या बदला, इलाहाबाद को प्रयागराज किया, बहुत सारे नाम वो बदल रहे। आप दिल्ली चाहिए, और हमें क्यों मुगल शासकों के नाम पर वो नाम रखे जाएं? क्यों हम मुगलों को ढोकर चले? तो गलत क्या है सर? राजिक साहब, शासन है, उनके पास पावर है, सरकार के पास, वो नाम जो चाहे बदल सकती है। जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से नाम रख ले, नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक बात आती है कि ये लखीमपुर की जो बात है, तो लखीमपुर में वो गांव था, उस गांव का नाम बदल दिया, ठीक है बदल दिया। लेकिन देखिए ये हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या है? नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं, बट मंशा क्या है? नाम इसलिए बदला गया, अगर मान ले नोएडा का नाम बदल के गौतम बुद्ध नगर रखा गया तो इसलिए रखा गया भाई ठीक है, गौतम बुद्ध के उपासक हैं, उनको एक सशक्त करना या उनके अंदर एक स्वाभिमान जगाना। अब मान लीजिए नाम बदल दिया, लेकिन बात क्या है कि अगर इसका राजनीतिक परिदृश्य देखें तो ये पूरी तरीके से जो प्रतीकात्मक राजनीति है उसका एक उदाहरण है। और लखीमपुर के बारे में अगर देखें तो वहां मौजूदा समय में 8 के 8 विधायक बीजेपी के हैं, और पार्लियामेंट में जो है दोनों के दोनों MP सपा के हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अगला आपको चुनाव की तैयारी करनी है तो कुछ ना कुछ तो वहां करना ही पड़ेगा। अब सरकार की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मैं राजीव साहब, आपकी बात सही है। देखिए सब पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा सेट है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, और चुनावी माहौल है। और चुनावी माहौल देखिए, अब रविंद्र नगर की बात आ गई तो ये मैसेज तो पश्चिम बंगाल तक भी जाएगा ना भाई, कि देखिए मियापुर का नाम बदल दिया गया, यहां से भी एक मैसेज दिया जाता है। लेकिन राजीव साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन आप अकेले बीजेपी से सवाल थोड़े पूछेंगे। आप लोगों ने भी तो नाम बदले, आपकी सरकारों ने भी तो नाम बदले हैं ना। और देखिए आज कहीं भी चले जाइए, जिनका आप ये जिक्र कर रहे हैं, और सही सवाल उठाया उन्होंने चौधरी साहब ने, आप कहीं भी चले जाइए इंदिरा गांधी के नाम पर बहुत सारे मिलेंगे, राजीव गांधी के नाम पर मिलेंगे, नेहरू जी के नाम पर मिलेंगे। तो इन्होंने भी अपने महापुरुषों के नाम पर रख दिए जो इनकी पार्टी से थे। नहीं ठीक है, नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कब कह रहा हूं नाम बदलने में का अधिकार नहीं या गलत है? नाम बदलिए, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आज भी लोग गौतम बुद्ध नगर को नोएडा ही बोलते हैं। बहुत से लोग जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, कभी प्रयागराज कहते हैं, कभी इलाहाबाद कहते हैं। अरे सर नाम में तो बड़ा अच्छा लगता है, नाम से देखिए आपने जिक्र भी कर दिया ना, वोट बैंक भी बढ़ता है। अब कोई शहर का नाम मेरे नाम पे ही रख दे भैया हम आपके नाम पे रख देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा ना, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना। चलिए मैं लौट रहा हूँ। मैं एक आनंद शंकर जी इतिहासकार है, उनसे मैं पूछ लेता हूँ। आनंद साहब, क्योंकि इतिहास तो ये कहता है कि इतिहास
बदलता रहता है सर, नाम बदलते रहते हैं और ये पुराना इतिहास रहा पॉलिटिकल पार्टियों का। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो मामला है ये लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील के मियापुर गांव का है और 1966 ईस्वी के आसपास बांग्लादेश से जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था वहां से आए हुए विस्थापित हिंदुओं को यहाँ पर जमीन दे करके आवंटन करके उनके खाने पीने की व्यवस्था करके यहाँ पर बसाया गया था और ये लगभग 331 परिवार यहाँ पर बसाए गए थे। ये नाम क्यों बदला गया, मियापुर क्यों रखा गया, ये थोड़ा सा बताना कठिन है क्योंकि उपलब्ध जो भी दस्तावेज है उन दस्तावेजों में मियापुर नाम रखने का कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। अब अगर आप मेरा व्यक्तिगत रूप से कुछ ख्याल जानना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि एक तो हो सकता है मोहम्मदी तहसील जो है उसका कुछ प्रभाव रहा हो और दूसरा हो सकता है बांग्लादेश से चूंकि ये निर्वासित लोग थे तो वहाँ की सांस्कृतिक पहचान को यहाँ पर भी उन सांस्कृतिक पहचान देने के लिए इस तरह का रखा गया हो, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर। लेकिन आनंद साहब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जब मुगलों का दौर था तो मुगलों ने ये सारे नाम बदले। आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन बहुत सारे मुगलों के नाम पर हैं, बहुत सारे आपने दिल्ली में भी देखा कितने बहुत सारे रोड हैं और बहुत सारी चीजें मुगलों के नाम पर हैं। तो इतिहास में ये इस बात की बात है कि भाई हाँ मुगलों ने नाम बदले, क्योंकि ये तो आरोप लगाते हैं कि भाई बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बना दी गई। आ रहा हूँ रशीदी साहब आपके पास ही आऊंगा मैं सीधे इसके बाद। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखें नाम बदलने की चीज या किसी स्थान का नामकरण की चीज तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टी या जो भी राज सत्ता में रहती है तो पावर में रहती है तो वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से नामकरण करते हैं। तो ऐसा कोई ये नई चीज नहीं है कि यहाँ पर अगर मियापुर का नाम बदल करके कुछ और रख दिया गया है। जो भी पार्टी जो भी सत्ता रही है उसका एक इतिहास रहा है सबका, कोई भी पार्टी हो वो अपने हिसाब से जगहों का बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल मौलाना साजिद रशीद साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और साथ ही मेरे एक सवाल सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सवाल मत पूछिए, मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हर पार्टी सर सब पार्टी का एजेंडा है अपने हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से वो अपने मुद्दों को धार देती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, बीएसपी रही हो, कांग्रेस रही हो, सब अपने अपने हिसाब से नाम बदलते हैं। अकेले हम बीजेपी पर सवाल उठाएं ये सही है रशीदी साहब? नहीं, देखिए मुझे आप एक चीज बताइए, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं और इतिहासकार भी बैठे हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में ये कहा गया है कि जो आदमी संविधान की शपथ लेता है वो ये कहता है शपथ लेते हुए कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, और ये देश है भी धर्मनिरपेक्ष। अगर मियापुर को मियापुर रहते हुए महान लोगों को विकसित कर दिया जाता, शिक्षित कर दिया जाता, उनका स्वास्थ्य अच्छा कर दिया जाता, तभी क्या बुराई थी। लेकिन जानबूझकर उसका नाम बदलना और कहीं ना कहीं इस तरह की भाषण देना जो आपने सुने और हमने भी सुने, जो आपने शुरू में सुनवाए, मैं समझता हूं ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है। मैं जाती तौर पर सीएम योगी को बहुत लाइक करता हूं और मैंने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी किया है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूं कि देश में इस तरह की राजनीति की जाए जिससे एक समुदाय को चोट पहुंचाई जाए। फिर साजिद रशीदी साहब मैं फिर वही तो कह रहा हूं ना, आप एक सवाल में ठीक है, आप मैं ये नहीं कह रहा आप बीजेपी को मत सवाल पूछिए, एक ही पार्टी को हम सवालों के घेरे में क्यों ला रहे हैं? मैं फिर बार बार वही सवाल बार बार वही रिपीट करना पड़ रहा है। मायावती ने दलित महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम बदले, अखिलेश यादव आए उन्होंने नाम बदल दिए, और उसमें बहुत सारे ऐसे नाम है जैसे भीमनगर, संबल, पंचशील, हापुड़, उन्होंने ये मायावती ने बदले थे और अखिलेश ने थोड़ा मुस्लिम टच दे दिया। तो भाई वो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, उन्होंने भी तो संविधान की शपथ ली होगी ना। फिर साजिद रशीद नहीं, आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाह रहे। मैं न तो मायावती का पक्ष कर रहा हूँ, ना समाजवादी का पक्ष कर रहा हूँ, न कांग्रेस का पक्ष कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ जिसको आप समझना नहीं चाह रहे जानबूझकर, क्योंकि आपको डिबेट आगे बढ़ानी है, आपको इसकी टीआरपी अच्छी लेनी है, इसलिए अभी टीआरपी नहीं आ रही है, बंद है अभी टीआरपी। नहीं, आप उसको समझिए। हाँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाव को समझिए आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी गांव को गोद लेकर उसमें स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए, उसमें शिक्षा अच्छी कर दीजिए, उसमें रोजगार दीजिए। ये आप देखिए सत्ताधारी दल से पूछता हूँ, संजय चौधरी साहब, साजिद रशीदी साहब का आप भाव समझ पाए
और अगर भाव समझ पाए तो उन भाव को आप बताइए। दरअसल शाहिद रशीदी साहब के साथ कठिनाई क्या है कि ये विषय को पूरी तरह से देख कर नहीं आते। दरअसल इन्होंने अगर लखीमपुर में आज योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम को देखा होता तो निश्चित रूप से आज योगी आदित्यनाथ जी की और मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे होते। राशिद साहब, ये जो लखीमपुर खीरी का इलाका है ये नेपाल से सटा हुआ है और इसमें थारू जनजाति रहती है। वो थारू जनजाति जो अभी तक स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी इसके गांवों को राजस्व गांव का दर्जा भी नहीं मिला था। इसके पास राशन की दुकानें भी नहीं थी राशन पहुंचने के लिए, यहां पर इनको आवास भी नहीं थे। ये लोग अस्थायी रूप से झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। इनके लिए छत नहीं थी, इनके लिए स्कूल नहीं थे, इनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। आप देखेंगे कि आज उस थारू जनजाति के लोगों को भी आवास दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। तो जो बदलाव योगी आदित्यनाथ जी गांव-गांव जाकर कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो भौतिक बदलाव है इसके साथ साथ जरूरी है कि मानसिक और सांस्कृतिक बदलाव भी हो। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं साजिद रशीदी साहब, समझ में आया, यही तो काम करने गए थे आज। नाम भी बदला है, काम भी बदला है, यही तो मैं समझा रहा हूं ना। उन्होंने पहले भी चर्चा की शुरुआत में यही कहा कि ये काम हुआ। हमारी रिपोर्ट भी अगर आपने देखी होगी तो उन्होंने यही बात की कि उनको जमीन के पट्टे दिए गए, वहां सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उन्होंने वहां ऐलान किया है। सुनिए, एक मिसाल मशहूर है गांव देश की, भाई बकरी ने दूध दिया लेकिन मैंगनिया डाल के दिया। क्या दिया? आपने सुविधाएं दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ साथ आपने फिर वहां यह भी कर दिया कि नहीं अब ये मियापुर नहीं होगा, रविंद्र नगर होगा। मियापुर का यहाँ क्या काम, मियाओं का यहाँ क्या काम। वही असम वाला खेल जो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा करते थे कि मियाओं को इतना परेशान करो कि अगर कोई 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपया दो ताकि वो भाग जाए यहाँ से। और वही हेमंत बिस्वा शर्मा आज कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे यहाँ गाय का मीट खाते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, हम रोकते नहीं किसी को। यही है ना, अब मैं वहीं तो ला रहा हूं ना आपको, असली टीस तो आपको है। अगर वो कह रहे हैं कि हम विकास भी करा रहे हैं तो अब आपको वो टीस आ गई कि मियापुर क्यों रख दिया। यही तो टीस आ गई ना आपकी। साजिद रशीदी वो टीस नहीं जाती है ना, वही तो है ना। पत्रकार होके आप पत्रकार होके बोलने, मैं ये कह रहा हूँ विकास भी करा रहे हैं, क्या मतलब विकास ही होना चाहिए। हाँ भी करा रहे हैं। संजय जल्दी से रिएक्शन, फिर मुझे प्रखर साहब के पास जाना, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा संजय चौधरी। मेरी बात को समझ। मुझको लगता है रशीदी साहब अब अपनी बात से पलट गए। देखिए रशीदी साहब ने इस बहस की शुरुआत में ही ये बात कही कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इनका दर्द अब सामने आया कि नाम बदलने का ही दर्द राशिद साहब को बहुत अंदर तक महसूस होता है, और इसीलिए ये विकास की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों को पट्टा दिए जाने की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों को आवास दिए जाने की अनदेखी कर रहे हैं। जल्दी से प्रकाश साहब को एक तरफ रखकर केवल उस गांव में जहां अब इस चर्चा की शुरुआत से लेकर आखिर तक नाम के साजिद रशीदी साहब का दर्द आ गया कि वो नाम का ही था। लेकिन प्रकाश साहब विकास वो तो यही तो बता रहे हैं, हम नाम बदल रहे तो काम करने भी तो गए, योजना देंगे वहां गांव उस इलाके को अच्छे से विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सरकार के उत्तर प्रदेश में योगी जी के कितने साल हो गए, अभी देने चालू हो गया। चुनाव के जस्ट कुछ महीनों पहले चालू होगा डेवलपमेंट। अब ये कहना चाह रहा है अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। अगर सरकार ये मानती है तो बहुत ही अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे। और रही बात नाम की, तो नाम तो साहब ने इन्होंने सरदार पटेल जी का स्टेडियम का चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। तो नाम चेंज करने में भारतीय जनता पार्टी से तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। आप बताइए, नेहरू जी के नाम पर चीजें हुई, इंदिरा जी के नाम पर चीजें हुई, तो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, उनके नाम पर क्या कहते हैं इमारतों का नाम रखा गया। राजीव जी, इन सब की शहादत हुई इस देश के लिए, तब जाके नाम रखा गया। इन्होंने तो सरदार पटेल जी का नाम बदल दिया। तो सर मियापुर तो इस देश का कोई नाम ही नहीं था ना। तो अब मियापुर की कोई भूमिका नहीं है तो फिर उसका रविंद्र नगर रख दिया। रविंद्र नगर अब देखिए, और वो भी जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा उनके नाम पे लिखा जा रहा है, तो आपको तो सैल्यूट करना चाहिए ना। फिर वो तो हमारे महापुरुष है ना, उनको तो उनका गुणगान तो आप भी कर रहे हैं। अरे एक चीज चाहिए, कल उनका भी नाम बदल देंगे, अमित शाह जी के नाम पर कर देंगे, तब क्या करेंगे आप? चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में ही तो सब रखा है।
उसी की तो ये जंग थी। नमस्ते। आगे